हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं हूं कृष्ण, आपका वो सारथी जो एसएससी की एग्जाम जीतने में आपकी हेल्प करेगा। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक प्रोडक्टिव डे, सॉरी डे नहीं, आज की तो नाइट प्रोडक्टिव होने वाली है। तो जैसा कि आपने देखा, इट्स 10 PM और फर्स्टली मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। चैप्टर चल रहा था कि अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो आई एम ऑलवेज स्टार्ट विद इंग्लिश बिकॉज मेरी ना इंग्लिश थोड़ी वीक है। वैसे तो मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा लिखा हूँ, नहीं पढ़ा लिखा ही तो नहीं हूँ, बस एडमिशन लिया था। एनीवेज, मैं ये बता रहा था कि जब हम स्टडी स्टार्ट ही कर रहे होते हैं तो हमें हमेशा वही सब्जेक्ट पिक करना चाहिए जो हमारा वीक हो, क्योंकि स्टार्टिंग में फोकस थोड़ा अच्छा होता है और फिर टाइम के साथ साथ वीक होने लग जाता है। तो हम वीक फोकस के साथ वीक सब्जेक्ट करेंगे तो आउटपुट इतना अच्छा नहीं होगा, तो वीक सब्जेक्ट का भी स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो पाएगा। सो ऑलवेज पिक वीक सब्जेक्ट फर्स्ट। और ज्ञान देते देते मेरा इंग्लिश का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। फिर मैंने स्टार्ट किया। So hello everyone and welcome to yet another lecture of FRB, that is Free Revision Batch. फुल फॉर्म तो रट गई होगी अभी आप। वेल, जीएस का तो आपको पता ही चल गया होगा। मैं परमार सर के FRB सीरीज से कर रहा हूँ। ये जीएस का बहुत ही अच्छा और फ्री शॉर्ट्स है। सर यहाँ डिटेल्स में तो सब नहीं बताते, बट उतना तो बता देते हैं जितना एग्ज़ाम के लिए नीडेड हो, और हमें एग्ज़ाम ही तो निकालना है, तो ये काफ़ी है। और दोनों लेक्चर कंप्लीट करने में मुझे 1 hour 40 minutes लग गया, और अभी टाइम समथिंग 11:45 हो रखा है। तो मैंने छोटा सा 15 मिनट का ब्रेक लिया। ऐसे नाइट में ब्रेक्स में कुछ करने के लिए होता नहीं है, और फ़ोन को मैं स्क्रॉल करना नहीं चाहता बिकॉज उससे प्रोडक्टिविटी लॉस होगी। तो मैंने सोचा कि जो मैंने रीजनिंग की सेक्शनल शिफ्ट लगानी स्टार्ट की है, उनकी 30 शिफ्ट की 30 डेज़ की एक लिस्ट बनाऊँ और उसमें मैं अपने मार्क्स लिख लूँ ताकि ग्रोथ का भी पता लग जाए। और फर्स्ट शिफ्ट में मेरे 31 मार्क्स बने और सेकंड शिफ्ट में 41। तो ग्रोथ का तो आइडिया आपको लग ही गया होगा। अभी मैं आगे मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने सोचा उससे पहले अपनी काउंटिंग का रिवीजन कर लूँ। फिर मैंने स्टार्ट किया और हम लोग शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की, जो कि अपने पास है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो जैसा कि आपने सुना, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सिंपल इंटरेस्ट, और ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे 1 या 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो इसके क्वेश्चन पे अच्छे से हार्ड वर्क करना पड़ेगा रे बाबा। वैसे इसके इतने कोई हार्ड कॉन्सेप्ट भी नहीं है, इजी से ही है सब। तो क्यों ना 2 मार्क्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए। फिर लास्ट के जस्ट बाद ही मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दिया। वैसे तो आज सन ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करवाई, बस बेसिक ही करवाया था, बट एग्ज़ाम में इतना कम टाइम बचा है कि हम बेसिक तो नहीं हो सकता। अगर सिलेक्शन चाहिए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। तो आज के टारगेट में मैंने 50 क्वेश्चन रखे थे, तो मैं जल्दी से 50 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फिर बात करता हूँ। चलो यहाँ एक छोटू सी कैलकुलेशन टिप देता हूँ। जैसे मुझे 2925 को 22.7 से मल्टी करना था, जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता, तो मैंने इसको 22.7 से ना करके 23 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर जल्दी आया। अब ऑब्वियसली सेम आंसर तो नहीं आएगा, बट मुझे इतना तो आइडिया लग गया
कि जो एक्चुअल आंसर है वो मेरे आंसर से तो कम ही होगा। तो मैंने ऑप्शन से एलिमिनेट करके अपना क्वेश्चन सही कर लिया। एंड इट्स ऑलमोस्ट 3 AM GS का टास्क 2 करने वाला हूँ, जिसमें मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन दिए। एक्चुअली मुझे ना इस वीक में मॉडर्न हिस्ट्री के PYQ करनी है, जो कि 400 की अप्रोक्स है। तो मैंने पर डे 80 क्वेश्चन अपने टारगेट में रखे, तो बस वही सॉल्व करता हूँ। और क्वेश्चन करते करते मुझे काफ़ी नींद आने लगी, तो मुझसे और ज़्यादा नहीं पढ़ा गया। एंड इट्स 4 AM, तो जहाँ सबकी मॉर्निंग गुड होती है, मैं अपनी नाइट को गुड बना के सो गया। बट मेरे कुछ टास्क अभी भी बाकी थे, जैसे जो कि मैं करूँगा कल सुबह। गुड मॉर्निंग, इट्स 9:45 AM। फिर उठ के खुद को हाइड्रेट किया और टेबल सेट करके स्टार्ट करते हैं आज का डे, जिसमें मैंने फर्स्टली आज का अपना टॉपिक है जी आर्टिकल। आज का अपना टॉपिक है आर्टिकल। इफ़ यू वॉच माई प्रीवियस व्लॉग यू नो कि मैंने आर्टिकल कंप्लीट कर लिया था, तो मैं अभी आर्टिकल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाला हूँ। आई ऑलवेज डू दैट। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ एक बार उसका रिवीजन किया एंड देन उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। तो ऐसे उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट 2 to 3 टाइम्स रिवाइज हो जाते हैं और वो लॉन्ग टाइम तक याद रहते हैं। तो इस क्लास में मैंने 20 क्वेश्चन जिनको मैंने सॉल्व किया और 20 में मेरा स्कोर कुछ ऐसा था। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट टाइम इट इज़ नॉट अ बैड स्कोर बट नॉट द प्रीटी गुड एंड आई डेफिनेटली इम्प्रूव दिस। सो नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट ए सेक्शनल शिफ्ट ऑफ रीजनिंग। तो आज मैं लगाने वाला हूँ CGL 2024 की 3rd शिफ्ट ऑफ 9 सितंबर। और मैंने यहाँ एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया था, जिसका मुझे रेपोकेशन बाद में सफ़र करना पड़ा, क्योंकि बीच में लाइट्स भी चली गई, तो मैं स्लो डाउन हो गया और मेरा लास्ट क्वेश्चन भी छूट गया। तो यहाँ हमको एक लेसन सीखने को मिलता है, डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। फिर टाइम तो कंप्लीट हो गया था, बट वाईफाई ना होने की वजह से टेस्ट सबमिट नहीं हुआ। और फिर कुछ टाइम बाद लाइट्स आई, सबमिट हुआ, तो मेरा स्कोर कुछ ऐसा था। तो इसको मैंने अपनी लिस्ट में ऐड किया और ग्रोथ तो डेफिनेटली हुई है, हुई थोड़ी है बट हुई है। और यहाँ मैं ब्लॉग को एंड करने ही वाला था कि अगले दिन मैंने जो शिफ्ट लगाया उसमें मेरा स्कोर कुछ ऐसा था। फर्स्ट रैंक आई है आपके भाई की, तो मैंने सोचा ये मैं आपके साथ भी शेयर कर ही देता हूँ। और बस 4th शिफ्ट में ये पॉसिबल हुआ कैसे ये मैं आपको बताता हूँ अगले व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। एंड इफ़ यू डोंट वॉच माई प्रीवियस व्लॉग तो यहाँ क्लिक करो और जाके देखो। मैं आपसे मिलता हूँ उसी ब्लॉग में। बाय।